बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घूमने के लिए निकले थे तो एक नौजवान अपने खेत को पानी लगा रहा था मेरे प्यारे हजरात। और जब वो पानी लगा रहा था तो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा और उसके दिल में कुछ ख्याल आया। तो पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो। और दोस्तों, दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसने फरमाया, कहा, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसने कहा, उस नौजवान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि बारगाहे इलाही में दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इश्क का एक जर्रा मुझे इनायत फरमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जर्रा तो बहुत है, तुम उसको बर्दाश्त करने का सलाहियत नहीं रखते, यानी कि तुम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्त। उसको बर्दाश्त ना कर पाओगे अल्लाह ताला के एक जर्रे को। उसने कहा, चलो सिर्फ नसब यानी कि आधा जर्रा ही अता फरमा दे। उस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगारे आलिम से दुआ मांगी, या अल्लाह, उसे अपने इश्क का नसब आधा जर्रा मरहमत फरमा दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब उसे ये अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से दुआ फरमाई, तो आगे का जो माजरा हुआ वो बहुत ही अजीब, बहुत ही दिल को दहलाने वाला वाक़या हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुआ मांगने के बाद आप वहां से तशरीफ ले गए। तो मेरे दोस्तों, कुछ अरसे बाद फिर उसी रास्ते से आप अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ और उस जवान के बारे में दरियाफ्त किया, यानी कि मालूम किया वहां के लोगों से। तो लोगों ने बताया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, वो तो दीवाना हो गया, इस कदर दीवाना हो गया कि बस, और यहाँ से वो चला गया और पहाड़ों पर चला गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से दुआ मांगी, या अल्लाह, उस जवान से मेरा सामना कर दे, यानी कि उस जवान को मुझे मिला दो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो जवान पहाड़ के एक चोटी पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखे जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ा ही दिलचस्प माजरा था मेरे दोस्तों। जब ये हालात देखे उस नौजवान की, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं, कुछ याद आया तुम्हें? तो वो जो नौजवान था वो परेशानी में ऊपर ही देख रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत का आधा जर्रा भी मौजूद हो, वो किस तरह इंसानों की बात सुन सकता है? सुभान अल्लाह। तो ये थी माजरा दोस्तों, उस नौजवान के जब आधा जर्रा अल्लाह की मोहब्बत
का आधा जर्रा भी हो तो वो कैसे इस दुनिया की तरफ देख सकता है मेरे प्यारे हजरत। ऐसे ही तुम भी अपने दिलों को बनाओ मेरे प्यारे दोस्त। दुनिया में क्या है और किस लिए है। अगर यहाँ पे दुनिया में तुम आए हो, ये एक सफर है मेरे प्यारे दोस्तों, हर उस इंसान के लिए जो दुनिया में आया है। और दुनिया में वो क्यों आया है? अपने रब को मनाने के लिए। और जब रब को ना मना सका तो आखिरकार उसे तो जहन्नुम नसीब होएगा ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस पाक परवरदिगार को ऐसे मनाओ, ऐसी मोहब्बत जगाओ कि आप पूछो मत दोस्तों, कुछ और दिखे ही ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये सब फानी है। और कोई बोलेगा मेरा बेटा मेरी बेटी, अरे कयामत के दिन सब नफ्सा नफ्सी होंगे। बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बेटी माँ को नहीं पहचानेगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, वहाँ खाली नफ्सा नफ्सी। और जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो वहाँ पे क्या होगा? अपने आमाल और हर एक चीज बयां करेगी जो हमारे शरीर में अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। आँख हो, सिर हो, नाक हो, मुंह हो, जो भी मर्जी हो हमारे अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है इस शरीर में, इस जिस्म में, वो सब कुछ बयान करेगी मेरे प्यारे दोस्त। तो जीते दी अपने उस रब को इस तरह मनाओ मेरे प्यारे हजरात कि वो खुश हो जाए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि आखिरत में तो तुम्हारे अमाल ही काम आएंगे दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी। इस दुनिया की जो तुम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो वो काम नहीं आने वाली। वो दुनिया में एक किस्म का खिलौना है दोस्ता मेरे प्यारे हजरात। हम जो हैं एक खिलौने की, जैसे कि आज के हम बनाते हैं कोई मिट्टी के प्लास्टिक के खिलौने बनाते हैं, चाबी के खिलौने जो चाबी से चलते हैं। जब चाबी खत्म हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, फिर हमारे पास वो आती है, कोई भी खिलौना हो, फिर हम उसमें चाबी भरते हैं, फिर वो भागती है। इसी तरह हम भी अल्लाह पाक के एक खिलौने हैं इस दुनिया में। और जितनी चाबी हमारे अंदर भरी हुई है अल्लाह पाक ने, उतना ही चलेंगे मेरे प्यारे हजरात। कोई सोचे कि नहीं मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अरे दिखाना है तो अपने रब को राजी करके दिखा। और रब को राजी कर लोगे तो शायद तुम्हें कुछ हासिल हो जाएगा। इतना सब कुछ मालूम होने के लिए ये इंसान इतना खुद गरज है, ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अपनी मर्जी की मालिक बन बैठा है इस दुनिया में आके, जबकि हम खिलौने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे कसम है अपनी इज्जत व जलाल की, अगर उसे, यानी कि फिर से मैं आपको बताऊंगा, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत का न आधा जर्रा भी मौजूद हो, वो किस तरह इंसानों की बात सुन सकता है। मुझे कसम है अपनी इज्जत व जलाल की, अगर उसे आरे से चीर कर दो टुकड़े भी कर दिया जाए तो उसे एहसास तक ना होगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को इस तरह से अल्लाह की राह में लगा दो कि अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक व अमाल में खूब तरक्की दे। आमीन सुम्मा।